कि बीजेपी 2014 के बाद से पहली बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद बीजेपी के कैंप में तूफान मच गया। सरकार की नाकामी के कारण ही चुनाव में हार हुई है। विधायक कह रहे हैं कि सरकार में बहुत करप्शन है। 7 विधायकों की सुनवाई नहीं हुई तो वो बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कुर्सी के 2 पाए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे पर टिके हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा जितना वो चाहती थी। बीजेपी का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि बीजेपी 2014 के बाद से पहली बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की बदौलत सरकार बना भी ली और चला भी रही है, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने से निराशा का माहौल है। बीजेपी ने तमिलनाडु से सटे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। बीजेपी की पुदुचेरी में सरकार है। पुदुचेरी में एक ही लोकसभा सीट है, एक ही सांसद चुना जाना था। इस सीट पर कांग्रेस ने डीएमके के समर्थन से जीत ली। इंडिया अलायंस के इस सीट पर जीत दर्ज करने के बाद पुदुचेरी बीजेपी में भयंकर बवाल हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद बीजेपी के कैंप में तूफान मच गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। बीजेपी के 3 विधायकों, 3 निर्दलीय और 1 बीजेपी से नॉमिनेटेड यानी कुल 7 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सारे विधायक मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पुदुचेरी सरकार के गृह मंत्री ए नामासिवायम को उम्मीदवार बनाया था। नामासिवायम को कांग्रेस के उम्मीदवार वैथिलिंगम ने 1,36,000 वोटों से हरा दिया था। नामासिवायम सीएम एन रंगासामी के करीबी रिश्तेदार हैं। लोकल बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि एन रंगासामी की सरकार की नाकामी के कारण ही चुनाव में हार हुई है। बागी हो रहे 7 विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पुदुचेरी के बीजेपी ऑब्जर्वर अर्जुन राम मेघवाल से मिलकर मांगों की लिस्ट रख दी। उनकी मांग है कि सीएम एन रंगासामी और बीजेपी अध्यक्ष एस सेल्वा गणपति को हटाया जाए। बीजेपी सरकार से बाहर आकर सरकार को बाहरी समर्थन दें। जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया उनको कॉर्पोरेशन निगमों में एडजस्ट किया जाए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पुदुचेरी के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपराज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिकायत कर दी कि सरकार विधायकों की जरूरतें पूरी करने में नाकाम रही है। विधायक कह रहे हैं कि सरकार में बहुत करप्शन है। हम नहीं चाहते कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भी हार जाएं। पुदुचेरी छोटा सा प्रदेश है, लेकिन पार्टियों की भरमार है। सबसे बड़ी पार्टी सीएम रंगासामी की एआईएनआर के पास 10 विधायक हैं। बीजेपी के 6 विधायक हैं। 6 निर्दलीय नॉमिनेटेड विधायकों के समर्थन से सरकार आराम से चलती रही है। विपक्ष के बैठे डीएमके और कांग्रेस के 8 विधायक हैं। ये बीजेपी आला कमान के लिए धर्म संकट वाली स्थिति है। विधायकों की मांग कड़ी है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि एक राज्य से सिर्फ इसलिए सत्ता से बाहर आ जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव हार गए। आशंका यह जताई जा रही है कि अगर 7 विधायकों की सुनवाई नहीं हुई तो वो बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो डीएमके कांग्रेस को फायदा हो सकता है। डीएमके कांग्रेस के 8 और ये 7 विधायक मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। इसका असर दूसरे राज्यों के नाखुश विधायकों पर भी पड़ेगा, जो अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। बीजेपी ऐसे किसी दबाव को झेलने की हालत में फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की कुर्सी के 2 पाए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे पर टिके हुए हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी विधायकों की मांगे पूरी करेगी या सरकार गिराकर एक मिसाल पेश करके मोदी के कड़े फैसले लेने वाली छवि को बरकरार रखेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।